मूवी का स्टार्ट मोडेस्टो से होता है, जो अपने सेंसेस तेज होने की वजह से न सिर्फ गोस्ट को देख सकता है बल्कि उनसे कम्युनिकेट भी कर सकता है। उसे लगता है ये सब उसकी इमेजिनेशन है, इसीलिए वो डेली साइकियाट्रिस्ट के पास अपने इलाज के लिए जाता है। सीन एक हाई स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एक टीचर लिटरेचर की क्लास ले रहा है। क्लास ऑफ होने के बाद प्रोफेसर लाइब्रेरी में कुछ प्रिंट्स निकालने जाता है, जहाँ एक स्केलेटन उसके सामने आ जाता है और उसे मारने लगता है। देखते ही देखते एक बुक और एक स्टेपलर हवा में उड़ने लगते हैं और प्रोफेसर को मारते हुए विंडो से बाहर फेंक देते हैं। सबको लगता है प्रोफेसर ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। नेक्स्ट मॉर्निंग उतेगी नामी आदमी स्कूल की प्रिंसिपल टीना से मिलने आता है। उतेगी लंदन से पढ़ के आया है और टीना के डैड का फ्रेंड है। वो स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता है। उतेगी टीना से कहता है कि रोज रोज स्कूल से टीचर्स चले जाना बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। वो स्कूल का चार्ज खुद संभालने की बात करता है, लेकिन टीना उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देती है। इसी दौरान मैनुएला, जो स्कूल की क्लर्क है, टीना को बताती है कि स्कूल के बोर्ड ऑफ चेयर लेडी ऑफिस में उसका वेट कर रही है। चेयर लेडी टीना को कहती है उसके स्कूल के एक और टीचर ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका स्कूल बंद हो सकता है। उतेगी टीना के पीछे ऑफिस में आता है और चेयर लेडी से कहता है वो अब से टीना का असिस्टेंट है और अब वो स्कूल में ऐसी कोई हरकत नहीं होने देगा। टीना स्कूल सील होने से बचाने के लिए उतेगी की हेल्प लेने पर अग्री कर लेती है। चेयर लेडी के जाते ही मोडेस्टो टीना के स्कूल में जॉब इंटरव्यू के लिए आता है और टीना उसे उसी टाइम से ज्वाइन करने के लिए कहती है। मोडेस्टो को रूम नंबर 4B में जाना है। वो एक स्टूडेंट से उसी रूम नंबर 4B तक गाइड करने का कहता है, मगर वो स्टूडेंट वहाँ से भाग जाती है। कुछ बच्चे रूम नंबर 4B के पास खड़े होते हैं। मोडेस्टो रूम तक पहुँचता है और उन स्टूडेंट से रूम का पूछता है। स्टूडेंट्स बजाय उसे बताने के कि यही रूम 4B है, उसे मिस गाइड करते हुए एक ओल्ड लाइब्रेरी में भेज देते हैं। मोडेस्टो लाइब्रेरी में पहुँचता है, जहाँ उसे कुछ अजीब से 4 स्टूडेंट्स नजर आते हैं। ये सब स्टूडेंट्स रियलिटी में गोस्ट होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि मोडेस्टो उन्हें नहीं देख सकता। वो एक स्केलेटन और बुक से उसे डराने लगते हैं, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि मोडेस्टो उन्हें देख सकता है। मोडेस्टो को अभी पता नहीं चलता कि ये सब गोस्ट हैं। तभी वही पहली स्टूडेंट जिसे मोडेस्टो ने रूम तक लेने जाने को बोला था, अचानक लाइब्रेरी में आते हुए सबको कहती है उसे लगता है कि न्यू टीचर उन्हें देख सकता है। सब गोस्ट चीखें मारने लगते हैं और मोडेस्टो वहाँ से भाग जाता है। स्टेयर्स उतरते हुए मोडेस्टो टीना से मिलता है और उसे कहता है वो क्विट कर रहा है। टीना उसे रोकती है। तभी उसे एक शेल्फ पर उन्हीं 5 स्टूडेंट्स की पिक्चर नजर आती है, जिनकी 1986 में डेथ हो चुकी होती है। वो 5 गोस्ट उनके पीछे आते हैं। टीना उसे किसी को देखते हुए देखती है। मोडेस्टो स्कूल से बाहर भागता है। सब गोस्ट उससे कुछ पूछने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन स्कूल से बाहर निकल नहीं पाते। टीना स्कूल के गेट पर कुछ महसूस करती है और मोडेस्टो की CV से एड्रेस देखते हुए उसके घर पहुंच जाती है। मोडेस्टो स्कूल ज्वाइन करने से इनकार करता है। टीना उसे कहती है अगर उसने कुछ देखा है तो वो उसे भी बताए, क्योंकि उसे इस मसले का हल तलाश करना है। इस तरह से टीचर्स के बार बार जॉब छोड़ने से उसका स्कूल सील हो जाएगा। उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। टीना मोडेस्टो के साथ स्कूल आती है और मोडेस्टो उन 5 बच्चों की पिक्चर्स में से एक लड़की की पिक्चर पे हाथ रख के उसे बताता है कि उस लड़की का गोस्ट प्रेग्नेंट था। टीना उसे बताती है ये मरी हुई है और अपनी डेथ के टाइम वो प्रेग्नेंट थी, जो उसे बाकी सब गोस्ट के नेम बताते हुए बताती है कि डैनी, जॉर्जी, पिनफ्लॉय, एंजेला और मरीवी फ्रेंड्स थे जो इसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे। क्रिसमस पार्टी के दौरान ओल्ड लाइब्रेरी में अचानक फायर लग जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ 4B क्लास के स्टूडेंट्स अपने स्कूल के गोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। वो एक अल्फाबेट बोर्ड पे ग्लास रखते हैं और गोस्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और गोस्ट आंसर करने के लिए ग्लास को अल्फाबेट पे मूव करते हैं, जिनके स्पेलिंग्स करते हुए उन्हें आंसर मिल जाता है। एल्सा, जो 4B की स्टूडेंट है और गोस्ट में बहुत इंटरेस्ट रखती है, क्वेश्चंस स्टार्ट करती है। सबसे पहले पिनफ्लॉय का गोस्ट ग्लास के जरिए आंसर देता है। जॉर्जी को एल्सा बहुत अच्छी लगती है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछती है वो कौन है। इस बार डैनी आंसर करते हुए कहता है उनकी डेथ हो चुकी है और पिनफ्लॉय के साथ एक चेयर हवा में उठाते हुए स्टूडेंट्स को डराने लगता है। एल्सा के अलावा सब बाहर चले जाते हैं।
एल्सा एक बार फिर पूछती है कि वो कौन है। सिर्फ जॉर्जी क्लास में रह जाता है। वो एल्सा को आंसर करते हुए अपना नाम बताता है और वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। टीना मोडेस्टो से कहती है वो उन गोस्ट को देख सकता है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। वो उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए राजी करते मोडेस्टो टीना में इंटरेस्टेड होता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। मोडेस्टो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जहाँ उसे साइकियाट्रिस्ट के फादर का गोस्ट नजर आता है, जिसने हैंग होके सुसाइड कर ली थी। मोडेस्टो डेड साइकियाट्रिस्ट से हेल्प मांगता है। डेड साइकियाट्रिस्ट मोडेस्टो को बताता है कि गोस्ट के कुछ काम अधूरे रह जाएं, तो वो दुनिया से नहीं जा सकते और यहीं स्टक हो जाते हैं। मोडेस्टो को एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है। मोडेस्टो गोस्ट की ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाने का सोचता है। वो उन्हें कहता है अगर वो इस स्कूल से निकलना चाहते हैं, उन्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। वो उन्हें कहता है वो जरूर इतने अरसे से स्कूल में रहते हुए बोर हो गए होंगे। मरी भी कहती है उसे स्कूल से निकल के अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना है। पिन फ्लॉय कहता है उसे एक बार पार्टी में जाना है, लेकिन डैनी स्कूल से जाने पर रेडी नहीं है। वो जॉर्जी और पिन फ्लॉय के साथ मिलके मोडेस्टो को एक ट्री के साथ मारना स्टार्ट कर देता है। मोडेस्टो के कहने पर सब गोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का सोचते हैं ताकि स्कूल से बाहर निकल सकें, लेकिन डैनी उनके फैसले से खुश नहीं है। डैनी के अलावा सब गोस्ट मोडेस्टो से क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं। जॉर्जी एल्सा के साथ एक मिनी लैपटॉप से टाइपिंग के थ्रू बात करना स्टार्ट करता है। एल्सा बोलती है और जॉर्जी लैपटॉप पर टाइप करता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ म्यूजिक क्लास में एंजेला डैनी को बताती है कि उसे सिंगिंग बहुत पसंद है। डैनी उसे सिंग करने पर फोर्स करता है, लेकिन जैसे ही वो माइक में सिंगिंग स्टार्ट करती है, डैनी सब स्टूडेंट्स को डराने के लिए एको बढ़ा देता है और सब अचानक हैवी साउंड से डर के भाग जाते हैं। जॉर्जी डैनी से पूछता है वो अपने फ्रेंड्स को तंग क्यों कर रहा है। डैनी उसे कहता है क्योंकि प्रोफेसर उन सबको बेवकूफ बना रहा है। जॉर्जी कहता है मोडेस्टो बस उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डैनी उससे अग्री नहीं करता और सब स्टूडेंट्स को डराने लग जाता है। सब गोस्ट ओल्ड लाइब्रेरी में डेली मोडेस्टो से क्लास लेते हैं, लेकिन डैनी बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को दोबारा ज्वाइन करने के लिए मोडेस्टो की क्लास अटेंड करता है। क्लास के दौरान टीना मोडेस्टो से बात करने आती है और उसे बताती है कि बोर्ड की चेयर लेडी फाउंडर डे पे स्कूल की सिचुएशन देखने आ रही है। मोडेस्टो कहता है वो टेंशन ना ले, तब तक वो गोस्ट को ग्रेजुएट करवा देगा और वो सब यहाँ से चले जाएंगे। मोडेस्टो गोस्ट को फाइनल ईयर की तैयारी करवाना स्टार्ट करता है। सब गोस्ट बहुत इंटरेस्ट से स्टडी करते हैं। फाइनल एग्जाम से पहले जॉर्जी और एल्सा गर्ल्स टॉयलेट में एल्सा के फोन पे टाइपिंग के थ्रू बात करते हैं। एल्सा उसे कहती है वो उसके साथ रहने के लिए सुसाइड कर लेगी और फिर वो दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ओल्ड लाइब्रेरी में मोडेस्टो सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तभी वहाँ एल्सा आती है। वो मोडेस्टो से कहती है वो बस जॉर्जी को पेपर के लिए गुड लक कहने आई है। वो जॉर्जी से कहती है कि वो उसे बहुत जल्द मिलेगी। मोडेस्टो जॉर्जी से पूछता है एल्सा का इस बात से क्या मतलब था। जॉर्जी उसे शीट पकड़ाते हुए कहता है वो बस ऐसे ही बोल रही है और सब पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे मोडेस्टो सब गोस्ट को बताता है कि वो पास हो गए हैं। अचानक एक लाइट लाइब्रेरी में आती है। सब गोस्ट को लगता है वो स्कूल से आजाद होने वाले हैं, लेकिन वो लाइट बस सन रे होती है जो क्लाउड के आने से रुक जाती है। सब मोडेस्टो की तरफ देखते हैं। वो उन्हें कहता है उसे किसी ने कहा था कि अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें तो वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो सब गुस्से में आ जाते हैं और स्कूल से ना निकलने पर सब स्टूडेंट्स को तंग करने लगते हैं। उतेगी फाउंडर डे से पहले स्कूल का विजिट करने आता है। स्कूल की ये हालात देख के वो मोडेस्टो को इसका कसूरवार ठहराता है। मोडेस्टो गुस्से में डेड साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जो कहता है उसने कहा था अगर वो अनफिनिश्ड बिजनेस खत्म कर लें तो फिर स्कूल से निकल सकते हैं। मोडेस्टो कहता है ग्रेजुएशन के अलावा उनका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं है। डैनी के अलावा वो सब वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन कुछ दिन बाद डैनी भी ग्रेजुएशन के लिए रेडी हो गया था। डेड साइकियाट्रिस्ट कहता है उन्हें अपने दरमियान सीक्रेट्स को खत्म करना होगा, तभी वो आजाद हो सकते हैं। मोडेस्टो को याद आता है कि डैनी सब गोस्ट के स्कूल छोड़ने पर राजी नहीं था। जरूर उसके पास कोई सीक्रेट है जो बाकी सब गोस्ट नहीं जानते। वो स्कूल जाता है जहाँ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बहुत से कंप्लेंट्स के साथ गैदर होते हैं। उतेगी मोडेस्टो को टीना से पूछे बगैर उसे फायर कर देता है। मोडेस्टो गोस्ट से
मिलने ओल्ड लाइब्रेरी जाता है और उन्हें कहता है उसका उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाने का आइडिया गलत था, लेकिन अनफिनिश्ड बिजनेस खत्म करने की बात बिल्कुल सच है। वो उन्हें कहता है उन्हें एक दूसरे के साथ अपने ऐसे सीक्रेट शेयर करने होंगे जो उन सब के साथ रिलेट करते हों। डैनी मोडेस्टो को खामोश रहने के लिए कहता है। मोडेस्टो डैनी से कहता है वो सब उसके फ्रेंड्स हैं, उन्हें वो सीक्रेट जानने का पूरा हक है जो वो उनसे छुपा रहा है। सब डैनी को देखने लगते हैं। डैनी उन्हें बताता है लाइब्रेरी में फायर उसने स्टार्ट की थी ताकि सब फायर नोटिस करें और वो लाइब्रेरी से निकल सके। स्कूल के एक टीचर ने उन्हें पनिशमेंट देने के लिए पार्टी के दिन एक ओल्ड लाइब्रेरी में लॉक कर दिया था। डैनी को लगता है फायर अलार्म सुनते हुए सब लाइब्रेरी की तरफ आ जाएंगे, लेकिन पार्टी में लाउड म्यूजिक की वजह से कोई अलार्म नहीं सुन सका और वो सब लाइब्रेरी में जल के मर जाते हैं। एंजेला कहती है उसने ये सब उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। डैनी कहता है वो डरता था अगर वो स्कूल से आजाद हो गए तो किसी दूसरी बुरी जगह स्टक हो जाएंगे। यहाँ सब गोस्ट का फर्स्ट सीक्रेट रिवील होता है। मोडेस्टो लाइब्रेरी जाते हुए उन्हें बताता है कि वो फायर हो गया है और अब वो स्कूल नहीं आएगा। टीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। कुछ दिन बाद टीना मनुएला को स्कूल में एक अनाउंसमेंट करने के लिए कहती है जिसमें वो सब गोस्ट को ओल्ड लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाती है। वो उन्हें बताती है कि वो मोडेस्टो को बहुत मिस कर रही है और उसे पता है वो भी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। मरी भी कहती है हमें मोडेस्टो को वापस बुलाना चाहिए क्योंकि वो ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। जॉर्जी कहता है उसके पास एक प्लान है जिससे वो मोडेस्टो को वापस ला सकते हैं। मनुएला रात को स्कूल से जादू से गोस्ट को भगाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। जॉर्जी पिन फ्लॉय को उसकी बॉडी में जाने के लिए कहता है ताकि वो मोडेस्टो को कॉल कर सके। पिन फ्लॉय मनुएला की बॉडी में जाता है और वो सब मोडेस्टो को कॉल मिलाते हैं। मनुएला मोडेस्टो से कहता है उसे स्कूल वापस आ जाना चाहिए क्योंकि टीना उसे बहुत मोहब्बत करती है। ये सुन के मोडेस्टो खुश हुए उसे कहता है वो कल फाउंडर डे पर आएगा, लेकिन वो ये बात टीना को ना बताए। मरी भी एंजेला से कहती है डैनी की वजह से हम स्कूल में अब तक स्टक हैं। एंजेला से कहती है कुछ बातें बताने का सही टाइम होता है, वो अपने टाइम पे बताई जाए तो बेहतर होता है। मरी भी उसे कहती है अगर वो उसे कुछ बताना चाहती है तो साफ साफ बताए। एंजेला अपने पुराने लॉकर से एक लेटर निकालती है और उसे कहती है पार्टी के दिन मरीवी के बॉयफ्रेंड खाइमा ने उसे ये दिया था, लेकिन वो उसे ये दे नहीं सकी। मरीवी लेटर पकड़ने लगती है लेकिन पिन फ्लॉय लेटर लेके भाग जाता है और लाउड वॉइस में पढ़ने लगता है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने लिखा होता है उसे शक है मरीवी उसे झूठ बोल रही है और वो मरीवी के बच्चे का बाप नहीं है, इसलिए वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहा है। मरीवी ये सुन के उदास हो जाती है। यहाँ गोस्ट का सेकंड सीक्रेट रिवील हो जाता है। नेक्स्ट सीन फाउंडर डे पे शिफ्ट होता है। सब बोर्ड की चेयर लेडी को वेलकम करते हैं। तभी टीना मोडेस्टो को देखती है और उसके पास चली जाती है। गोस्ट स्कूल की रूफ से एक फुटबॉल फेंकते हैं और मोडेस्टो से सॉरी करते हैं। सब गोस्ट नीचे आते हैं। टीना के उतेगी को खाइमा कहने पर सबको पता चलता है कि मरीवी का बॉयफ्रेंड उतेगी था। मरीवी उतेगी का लेटर उसके सामने लाती है। मोडेस्टो उसे कहता है कि जिस लड़की को उसने प्रेग्नेंट छोड़ दिया था वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। उतेगी उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ मरीवी का अनफिनिश्ड बिजनेस खत्म होता है। फंक्शन में स्टूडेंट्स के क्लासिकल म्यूजिक से सब लोग बहुत बोर हो जाते हैं। मोडेस्टो एंजेला से परफॉर्म करने के लिए कहता है। एंजेला एक लड़की में चली जाती है और रॉक एंड रोल स्टार्ट करती है। सब परफॉर्मेंस एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ एंजेला अपनी लास्ट डिजायर फिनिश करती है। उतेगी सब कुछ सही होते देख स्टेज पर जाता है और बोर्ड ऑफ चेयर लेडी से उसे प्रिंसिपल बनाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। डैनी ये देखते हुए उतेगी की बॉडी में चला जाता है और सबके सामने उससे अजीब हरकतें करवाता है। एक इंसल्टिंग पोजीशन में उसे छोड़ के वो उसकी बॉडी से निकल जाता है। टीना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चेयर लेडी को उन्हें ज्वाइन करने पर थैंक यू करती है। सब गोस्ट स्कूल के पार्क में एंजेला की सिंगिंग को प्रेज करते हैं। तभी डैनी उन सबको सॉरी बोलता है। सब फ्रेंड्स फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं। डैनी उनसे कहता है वो सेल्फिश हो गया था। मोडेस्टो जॉर्जी की तरफ देखते हुए कहता है हम सब कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं। जॉर्जी को एल्सा का ख्याल आता है। वो भागता हुआ पूल साइड पर जाता है जहाँ एल्सा पिल्स खाकर पूल में जंप कर चुकी होती है। जॉर्जी पूल में जाता है और मोडेस्टो को आवाजें लगाने लगता है। एल्सा की रूह जॉर्जी से मिलती है। वो बहुत खुश होती है लेकिन जॉर्जी उसे कहता है वो उसके लिए
अपनी जिंदगी खत्म ना करे। वो उसे कहता है वो एक दिन जरूर मिलेंगे। वो उससे किस करता है और मोडेस्टो के उसके हार्ट पर बार बार पुश करने से उसे होश आ जाता है और वो वापस अपनी बॉडी में चली जाती है। यहाँ जॉर्जी का बिजनेस भी फिनिश हो जाता है। मोडेस्टो पिंक फ्लॉयड से पूछता है उसका अनफिनिश्ड बिजनेस क्या है। वो कहता है उसे बस पार्टी में जाना है, इसके अलावा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। वो उसे स्कूल की पार्टी में लेके जाता है जहाँ वो बहुत एंजॉय करता है। यहाँ पिंक फ्लॉयड के लास्ट डिजायर कंप्लीट होती है, जिसके बाद वो सब पार्क में गैदर होते हैं। एल्सा भी वहाँ आ जाती है। गोस्ट को अपनी तरफ एक लाइट बढ़ती हुई नजर आती है। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और लाइट उन्हें अपने साथ ले जाती है। मोडेस्टो टीना के साथ उन्हें जाते हुए देखता है। लास्ट सीन में टीना मोडेस्टो से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। वो दोनों किस करते हैं और मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।